अली मोहम्मद खान साहब, सीज फायर का जिक्र तो हो रहा है, सियासी सीज फायर का, बैरिस्टर साहब बार बार ये कहते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इस पूरे मार्के में बार बार ये जिक्र था पहलगाम वाक़े के बाद जब भारत जारियत कर रहा था कि इमरान खान साहब को निकाला जाए, इमरान खान साहब ही कौम को लीड कर सकते हैं, ये बात उमर अयूब साहब भी बार बार कहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह हुई। इसमें आप सब लोगों ने भी यकज़बान होकर बिल्कुल अपना अमल दखल जो शहर है वो डाला, लेकिन इस चीज़ की नफ़ी हुई। लिहाजा तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि अब कुछ सियासी तौर पर आपको तब्दील करना होगा और अपने हक में इस्तेमाल करें इस पूरी फतह को भी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, अल्लाह करे कि इसके बाद भी इससे बड़ी फतह मिले, लेकिन शायद हमारी इस जनरेशन में ये बहुत बड़ी फतह हमें मिली है। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान और भारत का बारहा टकराव हुआ। 65 की जंग में भी अल्लाह ने हमें फतेह दी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अपनी कमजोरियों की वजह से, कुछ रेशा दवानियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से 71 में हमने अपना आधा मुल्क गंवाया। लेकिन ये जो अभी मार पड़ी है भारत को, मैं समझता हूं उनकी कई नस्लें इसको याद रखेंगी। अब ये जो मार पड़ी है, पहली बात तो ये है कि इस पे हमें बहुत हम्बल होना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू द अलमाइटी कि मुश्किल सूरत हाल थी, अचानक हमला हुआ और कौम पूरी तरह उस वक्त मुत्तहिद भी नहीं थी, तकसीम थी एक तरह से। और पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में फासले थे, सारी चीजें। यानी कि अगर आप कैलकुलेशंस पे जाएं तो दुश्मन ने कैलकुलेशंस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से की थी हमारे खिलाफ आने की, लेकिन पाकिस्तानियों ने बता दिया कि जब भारत ने हमला किया, हम अपोजिशन ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपनी सारी तकलीफें एक साइड पर रखी और एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान पे हमला है, वी आर ऑल वन। द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोक विद वन वॉइस, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब उसके बाद जो कौम मुत्तहिद हुई है, यस आई एग्री विद यू, ये जो कौमी यकजहती की फजा है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। लेकिन देखें, इस तरह की एक बनावटी बातों से नहीं होगा, अमली एक कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे। एंड फॉर दैट, फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यू नीड इमरान खान आउट। अगर खान साहब के बाहर लेके आते हैं और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, तो ये मॉरल हाई इस कौम को मिला है, मैं समझता हूं ये आगे कंटिन्यू होगा। आगे इलेक्शन हो, जो भी आपने नतीजा निकालना है, कोई पाकिस्तानी ही आके हुकूमत करेगा ना, किसी भारतीय ने तो नहीं आके करनी। लेकिन इस मौके को ना गंवाएं। आई एग्री विद यू। अच्छा, लेकिन सर, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि अफवाज पाकिस्तान में और एस्टैब्लिशमेंट में और अवाम में फासले हैं जो इमरान खान दूर कर सकते हैं। इसकी भी नफी हुई इस पूरे मार्के में, क्योंकि पूरी कौम बिल्कुल उनके साथ थी और आज भी उनके साथ है। और हर जगह आप देख रहे हैं किस तरह से यौम तशक्कुर, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लिहाजा आप नहीं समझते कुछ स्ट्रैटेजी आपको भी तब्दील करने की अब जरूरत होगी? देखिए, मैं आपकी इस बात से तो एग्री नहीं करता। ये सवाल ही तकसीम पैदा करेगा, क्योंकि मैं इसके जवाब में अपनी पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान, मेरी जमात पाक फौज के खिलाफ नहीं है। मैं साफ बगैर लगी लिपटी बात कर रहा हूं। ठीक, इमरान खान ने बारहा ये कहा है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। आज अगर आपकी फौज या अस्करी जो हमारी अफवाज हैं, बिलखुसूस आपके जो एयरफोर्स है, वो खुदा न खास्ता कमजोर होती या ना होती, माज़अल्लाह, इस वक्त हमारी हालत गजा जैसी होती, उससे भी बुरी होती, खुदा न खास्ता। तो ऐसी तो बात ही नहीं है। जब भी पाकिस्तान पे इस तरह की बात आएगी, फिर कोई पीटीआई नून लीग नहीं है। ये हमारा एक ट्रेडिशन है, हमारा एक कल्चर है। पाकिस्तान ये अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। मुश्किल वक्त में एक दूसरे से कंधा मिला के मिल के दुश्मन को शिकस्त देना जानते हैं। लेकिन यह यकसर इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का रोल रद्द कर देना ज्यादती होगी नादिया साहिबा। उसकी वजह यह है कि ऐन जंग के दौरान जब मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के मुंह से मोदी का लफ्ज निकलना मुहाल था, इमरान खान साहब ने जेल की काल कोठरी से अजली दुश्मन हिंदुस्तान, रिवायती हरीफ को वहां से चैलेंज किया और उनके इस एक मैसेज ने पूरी कौम को इकट्ठा किया। हमारे सोशल मीडिया वॉरियर, जिनको टेररिस्ट कहा जाता था, वो सारी रात लड़ते रहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, कौम को इकट्ठा किया। मैं खुद 18 घंटे कंटिन्यूस बैठा रहा जब ये
10 जब तक जीत नहीं हुई कोई नहीं जो है वो सोया। सारे आप, मैं, हम सब बेशुमार सारे पाकिस्तानी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पीटीआई सब जागे, सब लड़े, कुछ शाहीन हवा में, कुछ जमीन पे। तो ये मुश्तरका जीत है, इसमें तोड़ ना पैदा कीजिए कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं ये समझता हूं हम सब ने मिलकर जीता है। तो फिर अपने लिए अब ये स्पेस पैदा करें ना। मैं वही आपसे जानना चाह रही हूं कि क्या पार्टी के लेवल पर कोई हिकमत अमली है कि इस सियासी सीज फायर की आप मुतालबा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसको एक अमली जामा पहनाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी? क्योंकि आज तो आप लोगों ने एहतजाजी तहरीक का सलमान अकरम राजा साहब ने इंदिया दिया है, बजाय ये कि कुछ और किया जाए। फिर वही तहरीकें जिससे कुछ हासिल नहीं हो सका है तहरीक इंसाफ को। देखिए, हम अपनी कोशिश करेंगे। अदालतों में हम ऑलरेडी हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी हम हैं। एहतजाज हमने इसलिए करना है पुरअमन। इमरान खान साहब की रिहाई हमें मकसूद है। हमारा जो काम था बतौर अपोजिशन, मैं समझता हूं हमने उससे बढ़ के किरदार अदा किया। किसी पे एहसान नहीं है, ना आसिम मुनीर साहब पे, ना शहबाज शरीफ साहब पे। ये हमारी ड्यूटी है कि जब माँ पे हमला होता है, बेटा हाथ बढ़ा के वो हाथ जो है वो उखाड़ के बाहर फेंक देता है। दैट्स व्हाट वी पाकिस्तानीज़ डिड। बेटे बेटियां सब मिलकर लड़े हैं पाकिस्तान के लिए। अब जिम्मेदारी अब बॉल एस्टैब्लिशमेंट के कोर्ट में है और हुकूमत के कोर्ट में है। हमने तो जो करना था कर दिया। टिपिकल तो रिएक्शन ये होता कि हम नाराज होकर बैठ जाते। नो, दैट वाज द टाइम टू टेक स्टैंड फॉर पाकिस्तान। नाउ इज देयर रिस्पांसिबिलिटी कि वो इसको एक पुरअमन हल की तरफ लेके जाएं। एक नुक्ता यहां पे अहम है और वो ये है कि ऐन जंग के दौरान जब शहबाज शरीफ साहब ने आके एक ऑफर की हमें डायलॉग की जी, उसको बैरिस्टर गौहर ने रद्द नहीं किया, ना उसको 100% एक्सेप्ट किया, उसको एग्री किया और ये कहा कि हम इस पे इमरान खान साहब से फाइनल राय लेंगे। ठीक है। और स्पीकर साहब को दावत दी कि आप इसमें किरदार अदा कीजिए। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने हुकूमत की दावत को रद्द नहीं किया, लेकिन फैसला ना मैं करूंगा ना गौहर साहब करेंगे, फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे। खान साहब तक रसाई दीजिए ताकि सियासी क़यादत के साथ बैठें। अगर इसका कोई पॉलिटिकल हल निकलता है तो फबिहा, नहीं है तो फिर हमने अपने लीडर के लिए कुछ तो करना है। हाथ पे हाथ भरे बैठ के तो नहीं रह सकते। देखिए, ये तो बड़ी खुशाइन बात है जो आप कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने उसको रद्द नहीं किया, वेलकम भी किया है और इसके ऊपर लास्ट बात जो है वो इमरान खान साहब मशरूत किया, ठीक है, मशरूत किया है। लेकिन आपकी नजर से भी गुजरी होगी कि सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को इसकी इजाजत दे दी है कि डायलॉग हो। मैं इसीलिए ये जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ ये खबरें भी हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि बाकायदा तौर पर मिलकर और फिर ये बात सामने आएगी। देखिए, अंसार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे पास कोई जराए नहीं है कि मैं उनकी बात को रद्द करूं, क्योंकि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद जब 25 को मैं 2 घंटे अडयाला के बाहर बैठा रहा, उसके बाद से 5 साढ़े 5 महीने हो गए हैं मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं खुद तो मिल नहीं पाया। गौर साहब ने इस इशू पे अभी तक हमें एतमाद में नहीं लिया। हो सकता है कोई बात वो ना चाह रहे हो डिस्क्लोज करना। अगर इमरान खान साहब की रिहाई होती है किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, उसके लिए गौर साहब को किरदार अदा कर रहे हैं, मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं साथ साथ ये बात जरूर करूंगा कि डायलॉग के साथ एहतजाज भी एक ऑप्शन है और एहतजाज के ऑप्शन को हम रद्द नहीं कर रहे, लेकिन हमने डायलॉग के रास्ते को भी बंद नहीं किया। गौर साहब ने, मैं दोबारा रिपीटिंग द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, गौर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे शहबाज शरीफ साहब की दावत को खुशाइन कहा कि स्पीकर इसमें रोल अदा करें। फिर ये कहा कि हम इमरान खान साहब से इस पे इजाजत लेंगे। क्या उन्होंने इजाजत ली है ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता।